हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीपीए सक्सेस पॉइंट पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने भाग 5 के सभी चैप्टर के बारे में पढ़ के खत्म किया था। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे भाग 6 के बारे में। तो देखिए, भाग 6 में किस चीज की चर्चा है। तो देखिए, हम भाग 6 की बात करते हैं। तो हमारा संविधान का जो भाग 6 है, क्या है? भाग 6। भाग 5 में संघ था, जिसको हम खुद खत्म कर चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे भाग 6। भाग 6 में राज्य की चर्चा है। भाग 5 में संघ की चर्चा थी। भाग 6 में राज्य की चर्चा है। अब ये राज्य की चर्चा, भाग 6 में आर्टिकल हम कौन कौन से पढ़ेंगे? तो आर्टिकल हम पढ़ेंगे आर्टिकल 152। आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक के हम आर्टिकल को देखेंगे कि तो देखिए, इसमें आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक अलग अलग चैप्टर दिए हो। इसी में हम राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे, विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सभी क्या है? चैप्टर है। तो हम इसमें अब पहला चैप्टर जो हमारा आता है वो कौन सा आता है? राज्यपाल के बारे में। तो हम आज इस वीडियो में राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? राज्यपाल के बारे में। अब देखिए, अगर हम राज्यपाल के बारे में बात करें तो राज्यपाल के बारे में हमारा पहला आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल कौन सा है? राज्यपाल के बारे में हमारा पहला आर्टिकल, तो देखिए, राज्यपाल के बारे में जो हमारा पहला आर्टिकल, आर्टिकल 153। आर्टिकल 153, इसमें कहा क्या गया है? तो इसमें कहा गया है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। क्या कहा गया है? कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल होगा। अगर हम बात करें तो आर्टिकल 153 में कहा गया है राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन देखिए, इसी में संविधान संशोधन किया गया है कि 7वां संविधान संशोधन किया गया। कब? 7वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया 1956 में। कब किया गया? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया। ठीक, उसमें कहा गया कि ये जो राज्यपाल होते हैं, ये 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया और इसके माध्यम से कहा गया कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया? 7वां संविधान संशोधन 1956 कहा गया और इसके बारे में क्या कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। अब देखिए, इस राज्यपाल को इंग्लिश में तो आपको पता ही होगा क्या कहते हैं। तो राज्यपाल को इंग्लिश में कहते हैं गवर्नर। क्या कहते हैं? गवर्नर। तो राज्यपाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गवर्नर। तो मैंने आपको ये पॉइंट बता दिया। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो आता है आर्टिकल 154। क्या आता है? आर्टिकल 154। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है, अगला टॉपिक माफ कीजिएगा, इसके बाद जो हमारा अगला आर्टिकल आता है तो वो आता है आर्टिकल 154। क्या आता है? आर्टिकल 154। मैं बस आपको राज्यपाल के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ जो एग्जाम में हरदम आता है। तो आर्टिकल 154 में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 154 में कहा गया है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके, मतलब समझिए बात को, राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होती है राज्यपाल में निहित होती है। क्या मैंने आपको बताया कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है, कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होती है राज्यपाल में निहित होती है। क्या मैंने आपको बताया? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। निहित होती है। क्या आपको ये पॉइंट समझ में? आर्टिकल 154, ये राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अब देखिए, अगर हम राज्यपाल के बारे में 2 और पॉइंट के बारे में बात करें जो एग्जाम में पूछता है, तो देखिए, राज्यपाल का पूछ लेता है राज्यपाल बनने के लिए आयु कितना होनी चाहिए, मिनिमम एज। तो राज्यपाल बनने के लिए आयु जो चाहिए, मतलब मिनिमम एज राज्यपाल बनने के लिए जो हमारा मिनिमम एज होता है वो कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। इसके बाद देखिए, ये हो गया हमारा एज हो गया, मिनिमम कितना होता है? 35 वर्ष। इसके बाद जो हमारा एक और पॉइंट है कि अगर राज्यपाल के हम वेतन की बात करें, इसका राज्यपाल के वेतन के बारे में बात करें, वेतन के बारे में 3.5 लाख पर मंथ कितना होता है?
3.5 लाख, 3.5 लाख पर माह, प्रति माह, यही क्या होता है, राष्ट्रपति का वेतन होता है। अब देखिए, अगर हम बात करें, राष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल का वेतन, अगर हम बात करें राज्यपाल के, तो राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। नियुक्त किया जाता है। नियुक्त करते कौन है? तो इनको नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राज्यपाल को नियुक्त कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल को नियुक्त करते कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। अब देखिए, ये जो राज्यपाल को नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं, तो राज्यपाल जो हो गए वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। क्या करेंगे? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। तो इसी बात को आर्टिकल 156(1) में लिखा गया। किसमें? आर्टिकल 156(1). तो देखिए, आर्टिकल 156(1) में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 156(1) में कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। क्या होगा? राज्यपाल जो हो गए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया कि जो हमारे राज्यपाल हो गए ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे? यही किसमें कहा गया है? तो आर्टिकल 156(1) में कहा गया। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया? अब देखिए, प्रसाद पर्यंत करेंगे, लेकिन हमारे मतलब संविधान में राज्यपाल को हटाने का कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है। तो आप यहीं पे लिख लीजिए कि राज्यपाल को हटाने का कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है। राज्यपाल को हटाने का कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है। हटाने का कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है। अब ये तो इनके पर भी लग जाता होगा। मान लीजिए कि संविधान का पालन न करे, कदाचार करे, तो ये इनको हटाया जा सकता है। ये अपना इस्तीफा देकर हट सकते हैं। ये तो आप समझ ही रहे होंगे। तो मैंने आपको इतना पॉइंट समझा दिया। आर्टिकल 156(1) में राज्यपाल को कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत करेंगे? राज्यपाल को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। तो एकदम एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था कि राज्यपाल होते हैं निर्वाचित, मनोनीत, नियुक्त, इनमें से कोई नहीं। तो एग्जाम में आप क्या ऑप्शन देंगे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे? तो आपको ऑप्शन देना है कि राज्यपाल क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। तो नियुक्त किसके द्वारा किए जाते हैं? तो नियुक्त ये राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल? इंपॉर्टेंट आर्टिकल। देखिए, इसके बाद का जो हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 159। जब मैंने आपको संविधान के अनुसूची के बारे में पढ़ाया था, किसके बारे में? संविधान के अनुसूची के बारे में बताया था। तो मैंने आपको उसमें बताया था अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख है। तो मैंने आपको एक नोट लिखवा के और भी बताया था कि उसमें किनके किनके शपथ का उल्लेख नहीं था। तो राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख नहीं था, ठीक है, आपको याद है। और उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख नहीं था, और हमारे गवर्नर यानी राज्यपाल के शपथ का उल्लेख नहीं था। क्यों नहीं था? तो वो भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि इनके खुद के आर्टिकल 159 में इनके शपथ के उल्लेख के बारे में दिया गया है। अब इनके शपथ का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो 159। तो 159 में राज्यपाल के शपथ का उल्लेख है। राज्यपाल के शपथ के बारे में कहा गया। किसके? शपथ के बारे में। अब देखिए, ये जो राज्यपाल हो गए, इनको शपथ दिलाता कौन है? शपथ दिलाता कौन है? तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? तो जैसे हमारे मान जाइए कि संघ में हम पढ़े थे, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते थे? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते थे। तो उसी तरह राज्यपाल राज्य के हो गए, तो इनको मुख्य न्यायाधीश नहीं, मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो उच्च न्यायालय को मैं यहाँ पे हाई कोर्ट लिख रहा हूँ, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है ये राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं? अब देखिए, इसके बाद जो अगर हम एक पॉइंट की और बात करें, किसके बारे में? राज्यपाल के शपथ को लेकर एक पॉइंट के बारे में और देखें, तो ये राज्यपाल जो हो गए, ये किस चीज की शपथ लेते हैं? तो इनके अगर शपथ लेने की बात करें कि राज्यपाल आखिर शपथ किस बात की लेते हैं, तो राज्यपाल देखिए, ये संविधान की रक्षा के बारे में शपथ लेते हैं। संविधान की रक्षा और लोक कल्याण के लिए शपथ लेते हैं। किसके बारे में? तो संविधान की रक्षा और लोक कल्याण की शपथ लेते हैं राज्यपाल। तो लिखिए, संविधान की रक्षा
और लोक कल्याण की शपथ लेते हैं, लोक कल्याण की शपथ लेते हैं। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया? संविधान की रक्षा और लोक कल्याण की शपथ लेते हैं। तो मैंने आपको इतना पॉइंट बताया, ये सभी एक एक लाइन जो लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। इसके बाद अगर हम बात करें राज्यपाल की शक्ति कहिए, तो राज्यपाल की शक्ति के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिखिए, आप टॉपिक डालिए राज्यपाल की शक्ति। क्या राज्यपाल शक्ति के बारे में हम बात करें, किसके? राज्यपाल की शक्ति। तो सबसे पहला जो शक्ति हम देखते हैं इनका, तो ये कुछ जो पदाधिकारी होते हैं, कुछ जो इनके सीएम हो गए, इन लोगों के सीएम हो गए, अटॉर्नी जनरल हो गए, अटॉर्नी जनरल नहीं, एडवोकेट जनरल हो गए, एजी, छोटा वाला एजी हो गए, इन लोगों की बीपीएससी नहीं, राज्य लोक सेवा आयोग, इन लोगों के जो अध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति तो ये कौन करते हैं? राज्य वित्त आयोग, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। तो उसी को लिखिए, तो राज्यपाल द्वारा नियुक्ति, राज्यपाल द्वारा नियुक्ति। अगर हम राज्यपाल द्वारा नियुक्ति के बारे में बात करें, किसके? राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की। राज्यपाल किसकी किसकी नियुक्ति करते हैं? तो देखिए, आपको अगर हम बता दें तो ये सीएम की नियुक्ति करते हैं। किसके? सीएम की नियुक्ति करते हैं। सीएम यानी कि मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। सीएम की चर्चा करते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये तो सीएम की नियुक्ति करते हैं, उसके बाद किसकी नियुक्ति करते हैं? तो जो हमारा ये मंत्री परिषद है इसकी नियुक्ति करते हैं। मंत्री परिषद में जो भी मंत्री है, तो आप लिखिए मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद हमारा कौन हो गया? एजी हो गया, छोटा वाला एजी। एजी यानी कि महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। अब ये जो महाधिवक्ता हो गए, इनके बारे में हम आर्टिकल 165 में पढ़ते हैं। किसमें? आर्टिकल 165 में पढ़ते हैं महाधिवक्ता के बारे में। ये कौन होते हैं? ये महाधिवक्ता होते हैं, ये राज्य के सर्वोच्च वकील होते हैं। किसके? राज्य के वकील, सर्वोच्च वकील होते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल 76 में, केंद्र के लिए सर्वोच्च वकील कौन थे? संघ का सर्वोच्च वकील, तो वो थे अटॉर्नी जनरल, बड़ा वाला एजी। ये है एडवोकेट जनरल, छोटा वाला एजी। महाधिवक्ता, ये राज्य के सर्वोच्च वकील होते हैं। कोई भी राज्य का केस हो गया, मुकदमा हो गया या कोई भी हो गया, उसका निवारण कौन करते हैं? तो उसका निवारण कौन करते हैं? तो एडवोकेट जनरल करते हैं। क्या आपको इतना पॉइंट समझ में आया? अब इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। अब उसमें मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करते हैं। इसके बाद जो आता है हमारा राज्य वित्त आयोग आता है। क्या आता है? राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। संघ में मैंने आपको बताया था आर्टिकल 280 में कौन करते हैं? वित्त आयोग का अध्यक्ष, वित्त आयोग को नियुक्त कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। इसमें कौन करते हैं? राज्य वित्त आयोग में, राज्य वित्त आयोग में राष्ट्रपति करते हैं। अब देखिए, इसमें 2 पॉइंट होता है। इसमें जो 2 पॉइंट होता है राज्य वित्त आयोग में, तो एक होता है कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और एक नगरीय निकाय, 2 होता है। तो एक होता है आर्टिकल 243, आर्टिकल 243 आई इसके तहत, और एक आर्टिकल 243 वाई, इसके तहत क्या इसका नियुक्ति करते हैं? राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया? इसके बाद एक नियुक्ति और भी करते हैं, राज्यपाल जो है एक नियुक्ति और भी करते हैं। तो राज्यपाल जो एक नियुक्ति और करते हैं उनका नाम लिखिए। तो वो जिनका नियुक्ति करते हैं वो जो हमारे विश्वविद्यालय होते हैं, राज्य के अंदर विश्वविद्यालय, तो लिखिए यहाँ पे विश्वविद्यालय कुलपति, विश्वविद्यालय के जो कुलपति होते हैं, विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति, विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। क्या मैंने आपको इतना पॉइंट समझाया, ये आपको समझ में आया? देखिए, मैंने आपको क्या क्या समझा दिया कि राज्यपाल के लिए कौन सा आर्टिकल है? 153। इसमें राज्यपाल, राज्य का एक राज्यपाल होगा। अब ये राज्यपाल के लिए 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया। इसमें क्या कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। इसके बाद मैंने आपको बताया आर्टिकल 154, इसमें क्या बताया
कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम एज 35 वर्ष, वेतन 3.5 लाख पर मंथ, यानी कि 3.5 लाख प्रति माह। क्या आपको ये पॉइंट समझ में है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। इसी को आर्टिकल 156(1) में लिखा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। अब देखिए, राज्यपाल को हटाने के लिए हमारे संविधान में कोई प्रावधान नहीं दिया गया। उसके बाद देखिए, आर्टिकल 159 में मैंने आपको क्या बताया कि राज्यपाल के शपथ के बारे में। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अब देखिए, राज्यपाल जो होते हैं ये आखिर शपथ किस बात की लेते हैं? तो संविधान की रक्षा करने के लिए और लोक कल्याण की शपथ लेते हैं। संविधान की रक्षा और लोक कल्याण की शपथ लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ रहे थे राज्यपाल की शक्ति। तो राज्यपाल की शक्ति में पहला जो मैंने आपको बताया कि इनके द्वारा जो नियुक्ति की शक्ति होती है, तो ये किनको नियुक्त करते हैं? तो पहले जो हमारे मुख्यमंत्री इनको नियुक्त करते हैं, मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। अटॉर्नी जनरल में माफ कीजिएगा, एडवोकेट जनरल जो राज्य का सर्वोच्च वकील होता है, उसको आर्टिकल 165 के तहत नियुक्त करते हैं। इसके बाद हमारा आता है राज्य लोक सेवा आयोग, इसका नियुक्त करते हैं। राज्य वित्त आयोग को नियुक्त करते हैं आर्टिकल 243 के तहत ग्रामीण के लिए, और आर्टिकल 243 नगर निकाय के लिए। और उसके बाद विश्वविद्यालय के कुलपति को नियुक्त करते हैं। इतना पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और भी कुछ पॉइंट है उनके बारे में सीखेंगे। अब देखिए, इसके बाद जो पॉइंट आता है, वो आता है क्षमादान की शक्ति। क्या आता है? क्षमादान की शक्ति। राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति। क्षमादान। अब देखिए, मैंने आपको संघ में बताया था कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है आर्टिकल 72 के तहत। तो राज्यपाल के पास भी शक्ति होती है क्षमादान की। किस आर्टिकल के तहत? तो इसी को आर्टिकल 161 में लिखा गया है, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। लेकिन इसमें एक नोट भी है। नोट ये है कि राज्यपाल जो है ये मार्शल लॉ और मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकते हैं। तो क्या है? मार्शल लॉ और मृत्यु दंड को छोड़कर। क्या मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 161 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के बारे में कहा गया है, लेकिन क्षमादान दे सकते हैं मार्शल लॉ और मृत्यु दंड को छोड़कर, यानी कि मार्शल लॉ और मृत्यु दंड को नहीं माफ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला शक्ति आता है, देखिए वो शक्ति आता है कि विधानसभा जो है उसका विधानसभा का सत्रावसान और विघटन करने की शक्ति, विघटन की शक्ति किसके पास है? तो राज्यपाल के पास है। किसकी? तो विधानसभा के सत्राहूत करने की, सत्रावसान करने की और विघटन की शक्ति किसके पास है? तो राज्यपाल के पास है। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 174 को इसी में आर्टिकल 174 में यही बात लिखा गया कि विधानसभा का सत्राहूत, सत्रावसान और विघटन करने की शक्ति राज्यपाल के पास है। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट आता है, ये पॉइंट आता है कि राज्यपाल जो है इसको सत्राहूत कर सकते हैं, सत्रावसान कर सकते हैं, विघटन भी कर सकते हैं, लेकिन स्थगन नहीं कर सकते हैं। इसको स्थगन नहीं कर सकते हैं, स्थगन करेगा कौन? तो देखिए, स्थगन जो उस मतलब सभा का, उस सत्र का अध्यक्ष होगा, वही इसका स्थगन करेगा। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया कि स्थगन करेगा कौन? इसके बाद देखिए, अब हम जब आगे बढ़ते हैं, इसको किस में कहा गया? आर्टिकल 174 में कहा। इसके बाद जो राष्ट्रपति को शक्ति है, उस शक्ति की अगर हम बात करें तो देखिए, राष्ट्रपति माफ कीजिएगा, इसके बाद अगर हम राज्यपाल के शक्ति के बारे में आगे बढ़े तो अगर राज्यपाल के पास कोई बिल आता है तो उनके पास क्या शक्ति है? तो राज्यपाल, मान लीजिए कि ये राज्यपाल हो गए, इनके पास कोई बिल आता है तो इनके पास कौन कौन से विकल्प हैं? इस बिल के साथ ये क्या कर सकते हैं? यही बात किसमें कहा गया? यही बात आर्टिकल 200 में कहा गया। किसमें? आर्टिकल 200 में यही बात कहा गया। क्या आपको ये बात समझ में आया कि राज्यपाल जो है बिल जब आता है उस पे राज्यपाल के लिए क्या क्या विकल्प है, कि राज्यपाल उसमें क्या कर सकते हैं? यही किसमें कहा गया है? तो आर्टिकल 200 में कहा गया है। और देखिए, अगर राज्यपाल के हम बिल पर, राज्यपाल के पास जो बिल आता है उस पर विकल्प की बात करें तो पहला है हमारा कि या तो वो बिल पे साइन कर दे। क्या कर दे? साइन कर देंगे, एक्ट बन जाएगा। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया, राज्यपाल साइन कर दिए, एक्ट बन जाए। इसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है
पुनर्विचार के लिए भेज दे। किसके लिए? पुनर्विचार के लिए। इस पे फिर विचार करके आए, विचार करने के बाद साइन कर देंगे। उसके बाद जो हमारा अगला इनका विकल्प है वो स्थगन का है। किसका? स्थगन का, यानी कि उसको स्थगन कर देंगे। इसके बाद जो हमारा अगला आता है कि बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे। बिल को राष्ट्रपति के लिए, प्रेसिडेंट के लिए आरक्षित कर दे। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि पहला साइन कर देंगे तो एक तो बन जाएगा पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, स्थगन कर सकते हैं। स्थगन कितने दिनों के लिए कर सकते हैं? तो मैक्सिमम 3 माह के लिए स्थगन कर सकते हैं। मैक्सिमम जो होता है 3 माह के लिए स्थगन कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि बिल को प्रेसिडेंट के लिए आरक्षित कर दे। तो यही बात जो मैंने आपको लिखवाया कि बिल को प्रेसिडेंट के लिए आरक्षित कर दे, यही बात कहा गया आर्टिकल 201 में। इसमें आर्टिकल 201 में कहा गया है कि बिल जो हो गया इसको प्रेसिडेंट के लिए आरक्षित कर दे। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूँ। ये जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल, इनके पास वीटो पावर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो इनके पास पॉकेट वीटो नहीं होता है। राज्यपाल के पास पॉकेट वीटो नहीं होता है। लिख लीजिए, पॉकेट वीटो नहीं होता है। राज्यपाल के पास पॉकेट वीटो नहीं आता है। अगर हम एक पॉइंट की और बात करें कि इस बिल को, मान जाइए बिल को राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल आरक्षित कर दिए, तो ये जो राष्ट्रपति हैं इस बिल पे पॉकेट वीटो नहीं लगा सकते हैं। इस बिल पे पॉकेट वीटो नहीं लगा सकते हैं। तो मैंने अगर आपको ये पॉइंट समझा, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर देखिए कि राज्यपाल बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिए। क्या कर दिए? आरक्षित कर दिए। तो क्या राष्ट्रपति इस पे पॉकेट वीटो लगा सकते हैं? तो नहीं लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं इस पे पॉकेट वीटो। राष्ट्रपति इस बिल पे जो राज्यपाल आरक्षित करे उस पर पॉकेट वीटो नहीं लगा सकते हैं। बिल को आरक्षित करने के लिए आर्टिकल 201 में लिखा गया, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब एक पॉइंट और आता है धन विधेयक के बारे में। तो धन विधेयक जो आता है ये राज्यपाल के पूर्वानुमति पे आता है। धन विधेयक, धन विधेयक ये राज्यपाल के पूर्वानुमति पर आता है। राज्यपाल के पूर्वानुमति पर, राज्यपाल के पूर्वानुमति से आता है धन विधेयक। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया कि ये राज्यपाल के पूर्वानुमति से आता है? मैंने आपको ये पॉइंट समझा दिया। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो हमारा अगला एक शक्ति है, इसके बाद अगला शक्ति है, वो शक्ति क्या है? तो राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति। किसके? अध्यादेश की शक्ति, अध्यादेश की शक्ति। अब ये अध्यादेश की शक्ति जो है ये किस आर्टिकल में है? तो इसी को आर्टिकल 213 में लिखा गया। अध्यादेश की शक्ति आर्टिकल 213 में लिखा गया है। राष्ट्रपति के लिए 123 में, वो राज्यपाल के लिए 213 में अध्यादेश की शक्ति। अगर हम अब आगे बात करें तो देखिए राज्यपाल के बारे में अगर हम आगे छोटा सा पॉइंट बात करें कि राज्यपाल जो है ये विधान परिषद के सदस्यों को नियुक्त करते हैं। क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। माफ कीजिएगा, नियुक्त नहीं, मनोनीत करते हैं। जैसे राष्ट्रपति क्या करते थे? तो राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करते थे। उसी तरह राज्यपाल जो है, कौन? राज्यपाल, राज्यपाल ये विधान परिषद के 1/6 सदस्य को मनोनीत करते हैं। तो लिखिए यहाँ पे विधान परिषद, विधान परिषद के 1/6 सदस्य, विधान परिषद के 1/6 सदस्य को मनोनीत करते हैं। अब ये मनोनीत करते हैं तो मैंने आपको जब पढ़ा रहा था कि राष्ट्रपति किनको मनोनीत करते हैं तो उन्होंने बताया था क्षेत्र के, किस किस क्षेत्र से मनोनीत करते हैं। तो कौन कौन से क्षेत्र से मनोनीत करते हैं? कला, विज्ञान, विज्ञान, समाज सेवा, समाज सेवा, और क्या था? साहित्य था। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति ये 4 क्षेत्रों से नियुक्त करते हैं, लेकिन राज्यपाल एक और क्षेत्र से नियुक्त करते, मनोनीत करते हैं। वो कौन सा क्षेत्र है? सहकारिता। सहकारिता के क्षेत्र से भी राज्यपाल जो है मनोनीत करते हैं, मनोनीत करते हैं सहकारिता के क्षेत्र से। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया कि विधान परिषद के 1/6 सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करते हैं? अगर आपको ये पॉइंट समझ में आया तो एक पॉइंट और है जो मैं आपको बता देता हूँ कि पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल। अब देखिए अगर हम पहली महिला राज्यपाल के बारे में बात करें तो वो थी सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जी जो थी
ये पहली महिला राज्यपाल थी। और इस सरोजनी नायडू जी ने राज्यपाल को क्या कहा था, तो ये क्वेश्चन पूछ देता है, ये स्टेटमेंट एग्जाम में पूछता है कि सरोजनी नायडू ने राज्यपाल के बारे में क्या कहा था। तो सरोजनी नायडू ने राज्यपाल के बारे में कहा था कि राज्यपाल जो होते हैं, राज्यपाल ये पिंजड़े में बंद सोने की चिड़िया है, पिंजड़े में बंद बंद सोने की चिड़िया। राज्यपाल को पिंजरे में बंद सोने की चिड़िया कहा है, किसने? सरोजनी नायडू ने। तो ये था हमारे राज्यपाल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जीपीएस सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।